डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर के अंदर यह पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के बीच जो है क्या डिफरेंस है और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग जो है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लास इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। किस प्रकार का जो है ग्लास जो है सॉलिड है। तो हम लोग देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड देखे थे। तो गिलास के लिए मैंने बताया था कि गिलास एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आता है और एमोर्फस सॉलिड जो भी होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए क्रिस्टल डिफेक्ट, गलत। क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा गिलास, ये एमोर्फस सॉलिड होगा। सी में देखे थे सुपर कूल्ड लिक्विड, तो सी ऑप्शन है इसका सही है, क्योंकि जितने एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि गिलास क्या है एमोर्फस सॉलिड है, इसलिए एमोर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल कौन सा है। आयनिक क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के बीच में जो है बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या कहते हैं, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन डी में देखते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, कोवैलेंट होता है। रॉन्ग ऑप्शन। और सी में देखते हैं कि डायमंड में भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, रॉन्ग। और बी में देखते हैं कि कार्बन जो है क्या है, इसके 4 वैलेंसी और 4 वैलेंसी जो है कोवैलेंस शेयरिंग करते हैं और कार्बन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। ऑप्शन ए में देखते हैं कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम जो है मेटल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा यहाँ बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनेंगे वो आयनिक बॉन्ड होंगे और इस प्रकार बनने वाला क्रिस्टल जो है आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन आइसोट्रोपिक मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन आइसोट्रोपिक हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रोपिक नेचर होंगे, मीन्स इसमें से सिलेक्ट करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है। तो BaCl2 आयनिक क्रिस्टल है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज गिलास नहीं लगा हुआ है, एमोर्फस हो जाएगा। ओनली गिलास है, एमोर्फस होगा। प्लास्टिक जो है एमोर्फस होगा। इस प्रकार BaCl2 हमारा आयनिक क्रिस्टल भी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एमोर्फस सॉलिड। कौन इसमें एमोर्फस सॉलिड नहीं है, मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड नहीं है मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें से हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है सेलेक्ट करना है। आपका क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछेगा घुमा करके, नॉट एमोर्फस सॉलिड, तो आपको जो है फौरन वहां पर डिक्टेट कर लेना होगा 2 पार्टों में, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, और उसके आधार पर सिलेक्ट कर लेंगे। पहला ऑप्शन है लैंप ब्लैक। हम लोग देखे थे कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमोर्फस के अंदर आते हैं, ये लैंप ब्लैक। क्वार्ट्ज गिलास एमोर्फस है, रबर है एमोर्फस है। क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब ये कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये होगा कि एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड है। तो एमोर्फस सॉलिड इसमें से देख लीजिए कौन सा है, एमोर्फस सॉलिड कौन सा है। तो डायमंड है क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड भी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। और यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर जो है पेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, मीन्स एमोर्फस सॉलिड है। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद जो है फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इस टॉपिक के बाद चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।